तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है राज एकेडमी में। मैं राज रंजन। आज के इस वीडियो में हम लोग ये देखने वाले हैं कि जो हमारा गर्मियों के दिन में एक बहुत चल रहा है, मार्केट में बहुत ज़्यादा इसका डिमांड चल रहा है, जिसको हम लोग कहते हैं एसी यानी कि एयर कंडीशनर। आखिर एयर कंडीशनर काम कैसे करता है, इसका पूरा वर्किंग प्रोसेस क्या है, जो हम लोग रूम में एकदम ठंडा एकदम हो जाता है, जिसको हम कहते हैं एकदम कूलिंग रूम हो गया, आखिर किसी रूम को ठंडा कैसे कर देता है, हम लोग को रात में अच्छी नींद कैसे आती है, तमाम चीज़ की जानकारी आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं। हमारा जो एसी होता है, इस एसी में दो पार्ट रहता है। पहला नंबर जो इनर पार्ट रहता है वो इस प्रकार से रहता है, इस प्रकार से आप रूम में लगा हुआ देखोगे। और दूसरा नंबर आउटर डिवाइस होता है जो रूम के बाहर लगा होता है। जो आपका आउटर भाग होता है यानी कि आउटर डिवाइस होता है, इस प्रकार से इसमें रहता है। इसमें देखिए इस प्रकार से आपको बंद रहेगा, जिस कंपनी का रहेगा, ब्लू स्टार, वोल्टास, किसी भी कंपनी का हो सकता है, किसी कंपनी का हम प्रचार यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। इसमें होता क्या है कि इसमें देखिए इस प्रकार से फैन वगैरह भी लगाया जाता है। आखिर फैन हम लोग क्यों लगाते हैं, इसकी जानकारी भी हम लोग इसके वीडियो में, आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। देखिए इस प्रकार से जो आउटर पार्ट होता है हमारा, जो रूम के बाहर लगा होता है, उसके बाहर में आप दिखेगा तो इस प्रकार से जाली नुमा आकृति आपको दिखेगा। का क्वाल कहने का अर्थ है मेरे भाई, तांबा का एक पाइप होता है जो अंदर में उसका होल रहता है और वो कुंडली की तरह इस प्रकार से ऊपर नीचे मुड़ा हुआ रहता है। ये तो आपको दिखाई दे रहा है, जाली है। इस जाली के अंदर आपको कुंडली नुमा आकृति दिखाई देता है, जो तांबा का पाइप होता है, जिसे कई लोग कहते हैं कि तांबा का क्वाइल होता है। तो तांबा का क्वाइल वहां पर विद्युत उत्पन्न नहीं कर रहा क्वाइल, वो क्वाइल का तो तांबा का एक एज ए पतला पाइप दिया रहता है, जो इस प्रकार से इसमें राउंड शेप में घुमा रहता है, तिरछी कर इस प्रकार से घुमाया जा रहता है, घुमाया हुआ रहता है, घुमायादार रहता है। इसी कारण उसको हम लोग कहते हैं कि तांबा का क्वाइल होता है। एक्चुअल में क्वाइल नहीं होता है, तांबा की एक पाइप होती है। देखिए जो हमारा आउटर भाग होता है, उस आउटर भाग में हम लोग करते क्या है, इस प्रकार से यहाँ पर कंप्रेसर लगाया जाता है। कंप्रेसर का काम क्या है, ये तमाम चीज भी हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं इस प्रकार से इसमें कुछ पाइप लगा हुआ है, यही पाइप इसमें भी रहता है, इसके अंदर भी जाली के अंदर लगा होता है, जिसको कई लोग कहते हैं कि कॉपर का क्वाइल होता है। एक्चुअल में क्वाइल नहीं होता है, तांबा का एक पाइप होता है। यदि नया एसी लगता है तो नया एसी लगा तो इस प्रकार से उसमें पाइप की तरह आता है, और उसमें देखिए एक पतला रहता है और उसमें एक आपको मोटा हल्का दिखने को मिल सकता है। देखिए तो इसको हम लोग कहते हैं कि कॉपर का क्या होता है, एक कुंडली होता है। एक्चुअल में एक कुंडली नहीं, इसको ही पार से ऊपर हम लोग देख सकते हैं, यानी कि कॉपर का क्या होता है, पाइप होता है। और इस पाइप को हीट से बचने के लिए, बाहरी से इस पर धूप न लगे, हीट न हो, इसके लिए ऊपर से इसमें हम लोग क्या लगाते हैं, पाइप के कवर लगाते हैं। इसमें एक पतला होता है और एक मोटा होता है। इस प्रकार से जो पतला वाला देख रहे हैं, इसी को इसमें पूरा क्या किया जाता है, पूरा घुमाया जाता है, घुमायादार बनाया जाता है। और इसी को लोग कहते हैं कि कॉपर की क्या होती है, कुंडली होती है। एक्चुअली कॉपर की कुंडली नहीं, ये कॉपर का क्या है, पाइप है, जी पार से ऊपर जाता है। और उसी में R32 गैस करके गैस आता है, जिसको हम लोग रेफ्रिज गैस भी कहते हैं, उसका उपयोग इसमें किया जाता है। कैसे किया जाता है, कंप्रेसर कैसे वर्क करता है, तमाम चीज की जानकारी आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ही। यहाँ पर एक चीज आप और देख लीजिए कि जो हमारा एसी होता है, इसमें दो पार्ट होता है, इनर पार्ट होता है, आउटर पार्ट होता है, जिसको हम लोग कहते हैं इनडोर यूनिट, और दूसरा वो कहते हैं आउटडोर यूनिट। आउटडोर और इनडोर, इन का मतलब होता है अंदर लगा रहेगा, और ये आउट माने बाहर लगा होता है। देखिए इनडोर और जो आउटडोर, दो प्रकार के जो इसमें डिवाइस वगैरह लगाए जाते हैं, कैसे रहता है, इसमें कनेक्शन करने के लिए भी आपको जानना है कि आखिर इसका कनेक्शन कैसे किया जाता है नया एसी को। देखिए कोई भी आप उपकरण खरीद के लाते हैं तो इसमें दो टर्मिनल एक दोगा, एक फेज और दूसरा रहता है न्यूट्रल, एक प्लस और दूसरा माइनस। प्लस का मतलब है लाल कलर को दर्शा रहा है, और न्यूट्रल का मतलब यानी कि अर्थ का मतलब, अर्थ माने होता है हरा, और न्यूट्रल का मतलब होता है काला कलर का तार रहेगा। तो जो लाल कलर का तार रहेगा उसको हम लोग फेज वायर कहते हैं, और जो काला कलर का तार रहता है उसको हम लोग न्यूट्रल वायर के नाम से जानते हैं। इसमें एक हरा तार भी आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, हरा तार को हम लोग अर्थ वायर, सेफ्टी वायर के नाम से जानते हैं। ये हमें क्या करता है, सेफ्टी
सेफ्टी प्रदान करता है। यदि किसी कारण से इसके बाहरी बॉडी पर यदि करंट फ्लो होता है तो उस करंट को कहाँ लेके चलता है, नीचे अर्थ में उसको ले जाकर दे देता है। इसलिए अर्थ वायर को सेफ्टी वायर के नाम से भी जानते हैं। यदि आप एसी लगाते हैं तो जो इनडोर होता है, जो हमारा रूम में लगा होता है, इसमें से तार निकल कर जाएगा जो आउटडोर की ओर जाता है। आउटडोर में देखिए 2 गो यहाँ पर लगा और 3 गो इधर है, फेज है और आपका न्यूट्रल है और आपका अर्थ है। 2 ऐसे ही आपका दोनों को कनेक्टिंग के लिए दिया जाता है। अब देखिए इसका कनेक्टिंग है, सबसे पहले आपको देखिए दोनों को कनेक्ट कर लेना है। यहाँ से फेज बार, न्यूट्रल वायर, अर्थ वायर यहाँ पर यहाँ पर आपको एक स्विच दे देना है और स्विच को हम लोग बॉडी में दे देंगे। इसको ऊपर नीचे करेंगे तो ऐसे हमारा क्या होगा, चालू होगा। इसके नीचे देखिए इसमें एमसीबी भी लगाया है। एक एसी में कम से कम आपको 32 एम्पियर का एसी को लगाना है, सॉरी एम्पियर के एमसीबी को लगाना है, या आप इसको 25 एम्पियर भी रख सकते हैं, लेकिन आप 32 एम्पियर का यदि लगाते हैं इस प्रकार से एमसीबी तो अच्छा माना जाता है। आप 25 एम्पियर से भी अपना काम चला सकते हैं या 15 एम्पियर से भी अपना काम चला सकते हैं, लेकिन 32 एम्पियर भी दे देंगे तो गुनाह कोई नहीं करेंगे, थोड़ा सा कॉस्ट आपका बढ़ जाता है। अब देखिए इसको हम लोग जो अर्थ वायर है इसको लाकर सीधे जमीन में दे दिए और न्यूट्रल वायर न्यूट्रल में चला जाएगा और फेज वायर फेज में चला जाएगा। तो इस प्रकार से इसका कनेक्शन भी किया जाता है। यहाँ पर देखिए आपको छोटा सा दिखाया गया कि एक मैकेनिक है और ये मैकेनिक है किस प्रकार से कनेक्शन कर रहा है। तो ये अर्थ वायर को सीधा सीधा ये भेज रहा है आपका स्विच में और यहाँ से के बाद ये धीरे धीरे निकलकर ऊपर की ओर चला जाता है। जो लाइन वायर है इसको लाइन वायर को एमसीबी में जोड़ दिया। कभी भी यदि आपको जो कोई भी स्विच लगाना हो, एमसीबी लगाना हो, तो ये दोनों चीज को हमेशा पॉजिटिव में ही लाल तार में ही लगाया जाता है, ताकि फेज कट जाए तो न्यूट्रल से हमें कोई ज्यादा खतरा नहीं है। लेकिन फेज ना काटे, न्यूट्रल वाला में स्विच लगा देंगे तो न्यूट्रल काट देगा, फेज इतने रहेगा, छुए तो मारेगा, कर लगा मारेगा। इसी प्रकार से आपको यहाँ पर क्या लगाना है, इसमें लगा देना है। और ये आपका कनेक्शन दिखाया कि इसमें 3 गो जाता है इनर पार्ट में, और इनर पार्ट में से यानी कि इनडोर में से आउटडोर की ओर जाएगा इस प्रकार से आपका, और ये आउटडोर में इस प्रकार से जुड़ा रहता है। इसमें पंखा लगाया जाता है। पंखा क्यों लगाते हैं इसकी जानकारी भी हम लोग इसमें लेंगे वीडियो में। यहाँ पर भी आपको दिखाया गया उसी प्रकार से एसी के कुछ आपका डिवाइस है इसमें जो बाहर भी निकाला, जो आप देख रहे हैं यहीं पर आपका क्या है कंप्रेसर, और यही R32 गैस को क्या करता है, ठंडा। R जो 32 गैस है ना उसको ऐसे भी आप ऐसे मारेंगे तो ठंडक प्रदान करेगा, क्योंकि वो बहुत क्या होता है, ठंडा गैस होता है। और इसको जब इस प्रकार से पंपिंग के द्वारा एक कंप्रेसर भेजता है तो पंप होके जाता है तो और क्या होते रहता है, ठंडा होते रहता है। तो ऐसी कैसे कैसे काम कर रहा है इसके तमाम चीज की जानकारी इस वीडियो में लेंगे। इनडोर क्या होता है, आउटडोर क्या होता है, उसमें पंखा क्यों लगाते हैं, इस प्रकार से जो पाइप होता है इसको हम लोग कुंडली नुमा क्यों कहें, क्योंकि कुंडली की तरह घुमा रहता है, इसीलिए इसे लोग कुंडली के नाम से जानते हैं। ऊपर इस प्रकार से दिया जाता है ताकि उष्मा को अधिक से अधिक रोक सके, विरोध कर सके, ताकि बाहरी उष्मा उस पाइप को ठंडा से गर्म होने में रोक सके। इसका क्या है, इसका काम। जो हमारा इनडोर है, इनडोर को इंटरनल यूनिट के नाम से भी जानते हैं। एक कॉपर का कॉइल होता है। एक्चुअल में एक कॉपर का कॉइल नहीं होता है, कॉपर का एक पाइप होता है। इस प्रकार से कॉपर का पाइप होता है जो कॉइल, जैसे पंखा में कॉइल बनाता ना, मुरा उरा रहता है, आपका कुंडली बना रहता है, उसी प्रकार से इसको एसी वाला इनडोर और आउटडोर दोनों में कुंडली की तरह इधर से उधर घुमाया रहता है। इसी के कारण इसको हम लोग कहते हैं कि कुंडली। एक्चुअल में कॉपर की कुंडली नहीं, कॉपर की पाइप होती है। अब देखिए यहाँ पर एक कॉपर का क्या होता है, कॉइल होता है। जो इक्वेटर होता है, इक्वेटर ये ठंडा हवा देता है। देखिए यदि जो ये वाला एसी इनडोर है इसको आप खोल देंगे तो खोलने के बाद इस प्रकार से ऊपर चलेगा। इसमें देखिए जाली जाली बना हुआ है, इसमें गर्दा पड़ने से उसको क्या करता है, रोकता है। कभी भी आपका एसी 1 साल हो जाए, 6 महीना हो जाए, धूल गर्दा ज्यादा पड़ जाए तो इसको क्या करना, खोल के धूरी गर्दा झाड़ के फिर से क्या करना, लगा देना, एक अंदरवा मत जाना है। अब देखिए यहाँ पर इसका कनेक्शन वगैरह भी पॉइंट भी दिया गया। देखिए जब इसको हम लोग पूरी तरह से खोलेंगे तो इस प्रकार से ये खुलेगा, ये जाली। और ये जो काला नियन आपको ई वाला जो दिख रहा है, ई वाला काला नियन, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इक्वेटर कहते हैं।
और इसी इक्वेटर के द्वारा रूम में ठंडा हवा निकलता है, जिसके कारण हमें ठंडक महसूस होती है। ये जो आप देख रहे हैं इस प्रकार से ई वाला, इसी को हम लोग कहते हैं कि क्या कॉपर का कॉइल है। एक्चुअल में कॉपर का कॉइल नहीं है, कॉपर का एक पाइप होता है, इसको कुंडलीकृत किया जाता है ताकि इसमें जब हवा यानी R32 गैस इधर उधर घूम घूम के जाए तो घूमते घूमते रास्ते में वो गर्म से ठंडा हो जाए। इसके कारण को हम लोग कॉपर की कुंडली नुमा बनाते हैं। और कॉपर की कुंडली नुमा बनने के कारण यानी इस पाइप के कुंडली नुमा होने के कारण एसी का दाम बहुत अधिक होता है, क्योंकि केवल इसमें कॉपर का ही पाइप लगा होता है। जो हमारा इक्वेटर होता है, ये वाला जो इक्वेटर आप देख रहे हैं, यानी कि यहाँ पर जो आप तांबा का कॉइल जैसा पाइप जो बना हुआ उसको देख रहे हैं, ये पाइपवा को चेक करता है, गैस को द्रव में बदल देता है। जैसे देखिए हमारा जो रूम है, अभी रूम में आपका एक टेम्परेचर होगा कोई डिग्री से, अभी रूम जितना बाहरी वातावरण उससे रूम कम टेम्परेचर पर रहेगा। अब देखिए इसमें कोई पसीना वगैरह है, सबका अलग अलग हो सकता है, तो इसमें से गर्मी और आर्द्रता को ये वाला जो सेक्शन आप देख रहे हैं, ये वाला सेक्शन गर्मी और आर्द्रता को ये अपने अंदर क्या करता है, सोखता है। और जब ये अपने अंदर खींचता है, और खिंचाता किसकी सहायता से, इक्वेटर की सहायता से। इक्वेटर को करता है, गर्म को नीचवा खींच लेता है और ठंडा को हमें प्रदान करता है। और जब अंदर की ओर खींचता है तो गैस जो हमारा जो रूम में गैस बना हुआ गर्म है, गर्म जो हवा है, गर्म जो गैस है, इस गर्म गैस को द्रव में बदल देता है। और यहीं से एक पाइप निकलती है जिससे बाहर की ओर पानी निकाला जाता है। तब बाहर पानी आखिर कैसे चला जाता है, बाहर पानी इसलिए बन जाता है क्योंकि रूम की आर्द्रता को इधर से इधर क्या कर रहा है, सोख रहा है। और इक्वेटर घूम रहा है तो ऊपर से गर्म को ले रहा है और नीचे से ठंडा हवा को बिग रहा है। और जब ऊपर गर्म को लेगा यहाँ से एक पाइप निकाल रहे हैं जिससे बाहर की ओर पानी निकलता है। आप एसी के समीप जाकर देखेगा तो वहां से एक उजला कलर का आपको पाइप निकला हुआ दिखेगा, इसे बूंदे बूंद पानी गिरता है। पानी गिरने का कारण क्या है, पानी गिरने का कारण यह है कि रूम की आर्द्रता और नमी को गर्म गैस यानी हवा को खींचता है, जिसके को द्रव में बदल देता है और उसको लोग बाहर गिरा देते हैं। अब हम लोग देखते हैं आउटडोर का काम क्या है। इनडोर का काम हम लोग समझ लिए कि ठंडा हवा हमें देता है और रूम से गर्म हवा को बाहर खींचता है। इनडोर का काम क्या, ये मेरा इनडोर है और ये हमारा क्या आउटडोर है। आउटडोर यानी कि एक्सटर्नल यूनिट का काम क्या है, तो एक्सटर्नल जो यूनिट होता है इसमें एक कंप्रेसर लगा होता है। एक्सटर्नल यूनिट में कोची लगा होता है, एक कंप्रेसर लगा होता है। ये कोची पतली कॉपर की कॉइल होती है। अब देखिए यहाँ पर आप देख रहे होंगे, इसमें यहाँ पर जो लगा हुआ है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कंप्रेसर कहते हैं। और इस कंप्रेसर में देखिए पतला पतला पाइप भी लगा हुआ है। तो ये पतला पतला पाइप जो कंप्रेसर में लगा होता है, हमारा जो पतला पतला पाइप, इस प्रकार से जो कंप्रेसर में पतला पतला तांबा के कुंडली की आकृति का जो कॉइल लपेटा होता है। कॉइल मतलब आपको सुना है तांबा का पाइप होता है। कॉइल का मतलब क्या समझना, तांबा का पाइप होता है। और ये जो पतली कॉपर की जो कॉइल होती है इसमें R32 गैस का उपयोग करते हैं और वो गैस काफी ठंडा होता है। वो गैस कुछ होता है, ठंडा होता है। और इस ठंडका गैस को हम लोग क्या करते हैं, इस प्रकार से जो हमारा रहता है इस प्रकार से इसमें ला के इसमें पाइपों का कहते हैं जोड़ देते हैं। किसमें ला के जोड़ते हैं, पतली कॉइल को इसमें पाइप लाकर जोड़ देते हैं कंप्रेसर में। और ये कंप्रेसर कोची करता है, गैसवा जैसे लीक होता है तो मोटर उसको घूमता है। ये जो आउटर पार्ट होता है यहाँ पर इसमें कोची लगा हुआ, कोची लगा होता है कंप्रेसर। और वो कंप्रेसर में कोची करते हैं, इसी आउटडोर में एक R32 गैस रहता है, इसको डिबिया के इसमें डालने रहते हैं और इसमें से कनेक्ट करते हैं पाइप इसको, ताकि कंप्रेसर इस गैस को क्या कंप्रेसर करे, प्रेस करे। और जैसे कंप्रेसर इस गैस को प्रेस करता है तो यहाँ से एक पतला पाइप ले जाकर इन डोर में हम लोग क्या करते हैं, सेट कर देते हैं। इसमें से एक और मोटा पाइप भी लगा होता है, एक मोटा पाइप भी रहेगा जो आउटडोर में आकर लगता है। देखिए पतला पाइप है
और ये मोटा पाइप है, ये पतला पाइप है, ये पतला पाइप है, देखिए पतला है और इससे क्या है, ये वाला मोटा है। अब देखिए जो पतरका होता है इसी में R32 गैस कंप्रेसर में देता है और R32 गैस यहाँ से कहाँ जाता है, यहाँ जाता है। अब देखिए इधर जो हमारा इधर गैस गया तो गैस में जाकर धीरे धीरे ड्रम में चेंज होगा और कुछ गैस बच जाएगा, तो उस गैस को हम लोग क्या करते हैं, मोटका पाइपवा से दोबारा कंप्रेसर में वापस ले आते हैं। दोबारा इसलिए लाते हैं ताकि R32 गैस जल्दी खत्म न हो और दोबारा कंप्रेस कर फिर इसको हम लोग इंडोर में क्या करते हैं, भेज देते हैं। और इसी तरह लगातार ऐसे काम करते रहता है जिसके कारण हमें ठंडक महसूस होती है। देखिए जो मोटा हमारा पाइप होता है, इस मोटा क्वाइल जिसको हम लोग कह सकते हैं कॉपर का क्वाइल, ये मोटका को हम लोग जोड़ते हैं और ये पतरकों को जोड़ते हैं, पतला को जोड़ते हैं। देखिए मोटा का काम क्या है, मोटका का काम है कि जो R32 गैस इंडोर में गया और कुछ गैस हो सकता है कि द्रव बन जाए, जैसे जैसे गर्म होकर गया और कुछ हो गैसे रह गया, इस गैसवा को हम लोग वापस ले आते हैं और पतरका से आर गैस को हम लोग R32 जो गैस होता है इसको हम लोग पतरका से कुछ करते हैं, भेजते हैं। देखिए कभी कोई चीज को पतला से वैसे फूकेंगे तो उसको ठंडक महसूस होगा। जैसे आप अपने हाथ पर ऐसे पलटकर मुंह को ऐसे करके फूकिए तो आपको ठंडक महसूस होगा, लेकिन इसी को मुंह खोलकर करेगा तो आपको गर्म हल्का महसूस होगा। यानी कि पतला पाइप जो होता है, ये पतला पाइप में R32 गैस को हम लोग छोड़ते हैं, कंप्रेसर के द्वारा कंप्रेस करते हैं ताकि ये इनडोर तक आकर पहुंच जाए, आउटडोर से इनडोर पहुंचे। और इनडोर में यदि कोई गैस बच गया, मतलब जो हवा की सहायता से नहीं निकला कम्यूटेटर की सहायता से, उसको फिर हम लोग ये मोटका पाइप को करता है, गरमका के खींच खाच के ले आता है, फिर से ले आएगा कंप्रेसर में, यहाँ से फिर पतरका से भेज देंगे। आप हाथ पर ट्राई करिए, वैसे फूक के देखिए आपको ठंडक महसूस होगा। और डोरवा में ये मोटका के पूरा कोची कर देंगे, घुमाते रहेंगे तो इसमें गर्म गैस घूम रहा है, गर्म गैस घूम रहा है। और गर्म को हमको ठंडा करने की आवश्यकता है, ठंडा होगा तो फिर कंप्रेसर में इसको भेजें। तो यहाँ पर एगो क्या लगाते हैं, बड़का वो फैन, ये फैन कोची करता है, इसमें जो गर्म का गैस रहता है उसको ठंडा करने का काम करता है। पर एक मैकेनिक यहाँ पर R30 गैस ये सबको चेक भी करते हैं कि कितना बच रहा है, अभी डालने की आवश्यकता है या नहीं। यदि आप 16 डिग्री कर रहे हैं तो सबसे ठंडा आपको देता है। सबसे ठंडा कब रहता है, 16 पर सबसे ठंडा रहता है। अब देखिए बाहर का टेम्परेचर क्या होता है, 80, मतलब रूम में आप हैं तो रूम का टेम्परेचर 16, लेकिन आप बाहर चलेंगे तो टेम्परेचर कितना निकालता है, 80 डिग्री निकालता है। मतलब रूम में आपको 16 पर करें तो 16 नहीं ठंडा हवा देगा, लेकिन बाहर कितना निकालता है, 80। इसका कहने का अर्थ है जो इंटरनल यूनिट होता है, यानी कि इसकी बात कर रहा है, इंटरनल यूनिट में नीचे पंखा लगा होता है जो ठंडी हवा को निकालता है। इस प्रकार से इसमें क्या लगाता है, कम्यूटेटर लगा होता है, घूमता है और इसी की सहायता से हमको ठंडा हवा मिलता है। ये एसी में इस प्रकार से होता है, ऊपर से गर्म हवा और आर्द्रता को खींचता है। ये पंखा देखिए घूमता है तो कोई पंखा ऐसे करके ऊपर नीचे घूमेगा तो ऊपर से ही कुछ करता है, गर्मका को और आर्द्रता को खींच लेता है, और जब ऐसे से ऊपर से नीचे भी आता है तो ठंडा को रिलीज करता है। इसमें देखिए इनडोर में 2 गो पाइप इस प्रकार से कुंडली नुमा लगा होता है। ये इस प्रकार से आप जो देख पा रहे हैं इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कंप्रेसर कहते हैं। और ये कंप्रेसर में ही है R32 आप लिखल देख रहे हैं बोतल पर, यही R32 गैस को इसमें क्या करते हैं, डालते हैं। देखिए इसमें भी एक मोटा होता है और एक पतला होता है। तो जो पतला पाइप होता है इसको इनडोर में ले जाकर ठूस देना है, एकरा में ठूस देना है और एकरा भी लोग पंखा नियन लगा देते हैं। और जो आउटडोर होता है वो मोटका एकरा में लगा देना है और दोनों के एक दूसरे से हम लोग इस प्रकार से कोशिश कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं और इस प्रकार से काम करते रहता है। इंटरनल यूनिट और एक्सटर्नल यूनिट दोनों में देखिए तांबा के इस प्रकार से कुंडली नुमा बना हुआ है, लेकिन क्या तांबा का कुंडली तार है, तार नहीं है, पाइप है। तांबा का कुंडली नुमा बना हुआ लेकिन ये तार नहीं होता, ये क्या होता है, पाइप होता है। रूम का टेम्परेचर रूम अपना 16 पर कर लिए, लेकिन ये जब बाहर निकलेगा गर्म हवा को तो उसका टेम्परेचर कितना होगा, 80 डिग्री निकलेगा। और जब 50 डिग्री हो जाएगा मतलब एसी जब चलेगा तो शुरू में आपको ठंडक नहीं देगा, कुछ देर के बाद आपको क्या देगा, ठंडा हवा देगा। तो जब उसका मान 50 डिग्री सेल्सियस हो जाता है तो ये जो होता है गैस द्रव में बदल जाता है।
जो आर्द्रता और गैस जो गर्म हवा इंडोर खींचता है वो क्या होता है 50 डिग्री पर गैस द्रव में बदल जाता है और इसकी सहायता से एक पाइप बाहर की ओर निकाल देते हैं। इसको हम लोग बाल्टी में छानते हैं या बाहर गिरा देते हैं उसको, ऐसे कि जाए दो होगा, कोई काम नहीं। जो हमारा कंप्रेसर होता है इसके पास एक्सपेंशन बल्ब होता है। एक्सपेंशन बल्ब आपका कुछ इस प्रकार से रहता है। देखिए इस प्रकार से आपका एक जुड़ा रहता है कंप्रेसर में और एक कंप्रेसर में गैस R32 के उसको जब मारेगा तो इस प्रकार से बाहर निकलेगा पतला पाइप की सहायता से। और यहाँ पर देखिए इसमें मोटा सतह दिया गया और फिर इसके मुंह को क्या कर दिया गया, यहाँ पर पतला कर दिया गया ताकि पतला से निकले तो हमें ठंडा हवा मिल सके। 1 टन होता है, 1 टन का मतलब है ये 3000 वाट एब्जॉर्ब करेगा। जो वाट पावर को दर्शाता है, वाट किसको दर्शाता है, यानी कि जो हमारा 1 टन का एसी रहेगा ये 300 वाट का एसी रहेगा। यदि 1.5 टन रहेगा तो 300 की जगह 3500 बन जाएगा। तो इस प्रकार से आपका टन क्या होता है ये भी आप समझ गए कि 1 टन बराबर कितना होता है 3000 वाट और आपका 1.5 टन बराबर 3500 वाट होता है। यदि किसी और प्रकार की आपको जानकारी चाहिए तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, वहां पर आपको जवाब उसका दे दिया जाएगा। एसी कैसे वर्क करता है, 1 टन क्या होता है, 1.5 टन क्या होता है, पूरा इसके हम लोग पूरा वर्किंग प्रोसेस आज के इस वीडियो में हम लोग देख चुके हैं। मिलते हैं हम लोग किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।